आज 1 जनवरी 2026, ये साल मुझे बहुत उम्मीदों के साथ दिखता है। 2025 में काफ़ी चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं गई। जिस रास्ते पे चल रहा था वो रास्ता मेरे लिए आगे नहीं बढ़ पाया। मैं उसके बारे में कुछ कर नहीं पाया। लेकिन 2026 से मुझे बहुत उम्मीदें हैं। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट्स हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट्स हैं, जिन्होंने कहा है कि मूलांक 4, जो कि मेरा भी मूलांक है, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। हमको बस डिसिप्लिन से रहना है, सही से अपना पाथ पकड़े रहना है और ये साल अच्छा हो जाएगा। बट उनकी कही हुई चीज़ों पे कभी कभी विश्वास नहीं होता। समझ में नहीं आता कि वो जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं या एवं ही कह रहे हैं। तो आज मुझे वो रास्ता मिल गया जिससे कि मैं सही रास्ते पे जाऊंगा और मुझे यकीन है कि मेरे भगवान श्री कृष्ण मेरे पीछे खड़े हैं। जो मुझे चाहिए उससे ज़्यादा देने को तैयार खड़े हैं। मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे एग्जैक्टली चाहिए क्या। अभी मैंने कुछ मैनिफेस्टेशंस लिखे हैं, लेकिन वो मैनिफेस्टेशंस मैं कितने अचीव करूँगा वो उनके ऊपर है। मैं अपना कर्म करूँगा। आज एक ऐसी घटना हुई जिससे कि मुझे बहुत ही क्या कहें, बहुत ही विश्वास हो गया कि हाँ भगवान है। तो आज 1 जनवरी है, सॉरी। और पहली बात तो शायद पहली बार ही हुआ है ज़िंदगी में कि हमने 31 तारीख के न्यू ईयर की पार्टी नहीं मनाई। या तो हम पार्टी मनाते थे या कुछ ना कुछ ऐसा करते थे कि हाँ यार चलो लेट्स गो आउट, डांस, पार्टी, ड्रिंक, ईट, व्हाटएवर। हमने वो सब नहीं किया। हमने एक बहुत ही शांत सा शाम गुजारी। जब न्यू ईयर आने वाला था तो हम एक छोटी सी ड्राइव पे निकल गए, एक कॉफ़ी ली एंड दैट्स इट। सो वी had a very conscious new year at least in the last few years जब से मैंने होश संभाला है उसके बाद से। तो द आइडिया इज़ कि मेरे को हमेशा अब फील होने लगा है कि कुछ भी अच्छी चीज़ की शुरुआत भगवान से प्रार्थना करके, भगवान के सामने हाथ जोड़ के, सर झुका के करनी चाहिए। और वही आज हमारा आइडिया था। तो हम गए इस्कॉन नोएडा। अब इस्कॉन नोएडा काफ़ी फेमस हो गया है मंदिर, लेकिन जो मेन इस्कॉन मंदिर है उससे फिर भी कम है। लेकिन आज वहाँ की भीड़ देखने लायक थी। मतलब इतने लोग कि कम से कम 1-1.5 घंटे की लाइन थी। हमने सोचा कि हम लाइन में लगें, कुछ करें, लेकिन इतनी लाइन में लगने का हमारी हिम्मत नहीं थी क्योंकि तृप्ति और तृषा दोनों उतना नहीं झेल पाते। और हमने ये भी कहा कि हम तो कभी भी आ सकते हैं, भगवान के दर्शन कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि एक काम करते हैं, वहाँ पे इस्कॉन वाले फ्री में आपको एक कंठी माला देके, तुलसी माला देके कि भाई आप हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे का ये जो मंत्र है इसका जप करिए 108 बारी, एक माला करिए और आपको अच्छा लगेगा। तो हमने कहा हम ये कर लेते हैं
और उसके बाद फिर हमारे सोसाइटी में मंदिर है, हम वहाँ आके कृष्ण जी का दर्शन कर लेंगे। तो हमने वो किया, हमें बहुत अच्छा लगा माला जप करके। मतलब बड़े बुजुर्ग करते रहे हैं हमेशा, बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको खुद देखना पड़ता है कि कैसे क्या चीज़ है, तो वो करके मुझे अच्छा लगा। फिर हमने कहा, बाहर से हमने हाथ जोड़े और कहा भगवान जी नेक्स्ट टाइम। तो हम चलने लगे। हमने कहीं जूते रखे थे अपने, हमने वो जूते लिए, जूते लेके हम लोग निकलने लगे। तो हमें एक इस्कॉन की स्टॉल दिखी कि हाँ भाई ये स्टॉल है हमारी, मतलब कुछ किताबें रखी थी और वो किताबें हमने कहा कि एक बार हम देख लेते हैं। वहाँ पे हमें ऐसा लगा कि ये वैभव पांडे जी इस्कॉन के, वो हमें मिले, हमें बताने लगे कौन सी किताब है, किस किताब में क्या है। भगवत गीता ऑफ कोर्स वहाँ पे काफ़ी फेमस है और वो काफ़ी लोग काफ़ी लोग खरीद रहे थे, लेकिन वो हमारे पास है। तो हमने कहा जी भगवत गीता तो नहीं, लेकिन एक श्री कृष्ण वाली किताब थी, मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी। हम इस किताब के बारे में बात करने लगे। तो पहली बारी मुझे समझ में आया कि भगवत गीता और भागवतम में क्या फ़र्क है। भागवतम इज़ द एक्चुअल लाइफ स्टोरी ऑफ श्री कृष्णा, एंड उसके भी 18 वॉल्यूम्स हैं, जिसमें से की जो अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं वो इस किताब में ली गई हैं। और भगवत गीता इज़ दैट मैसेज दैट वाज जो कि श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को दिया था कुरुक्षेत्र में, जब महाभारत की लड़ाई शुरू होने वाली थी और अर्जुन को संशय था कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। इन सब चीज़ों का संशय हमें भी रहता है, तो भगवत गीता इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं क्यों कर रहा हूँ, क्यों पैसा कमाना है, क्यों मेहनत करनी है। कुछ हो रहा है तो हो ही जाएगा, कुछ नहीं हो रहा है तो क्या ही हो जाएगा। कुछ है तो बहुत है, कुछ नहीं है तो क्या आ पाएगा। उस तरीके की जो थॉट्स हैं जो कि हमारे दिमाग में आते रहते हैं, उससे बचने के लिए भगवत गीता का जो उपदेश है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड दैट वो एक एस्पेक्ट है, उसमें बहुत सारी और चीज़ें हैं। खैर मैं भटक रहा हूँ। तो हम उनसे बात कर रहे थे, मैंने ये किताब खरीदी श्री कृष्ण जी की लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी की किताब, जिसमें कई सारी लीलाएं उनकी बताई गई हैं। मैंने अभी एक पढ़नी शुरू की है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। उसके अलावा त्रिशा ने एक ड्राइंग बुक खरीदी और हमने उनको पैसे दिए और हम बस चल ही रहे थे। उतनी ही देर में जैसे कि अंदर से बुलावा आ गया कि नहीं, ऐसे नहीं जाएंगे ये लोग। वैभव जी ने पूछ लिया कि आप लोग दर्शन तो कर ही आए होंगे। हमने कहा नहीं पंडित जी, नहीं प्रभु जी आ, आ, हम आज दर्शन नहीं कर पाए क्योंकि भीड़ बहुत थी और हमने सोचा कि हम मत्था तो कभी भी टेक लेंगे। हमने कंठी माला का जप कर लिया और काफ़ी है। तो कहते हैं नहीं ऐसे नहीं, आपको मैं तुरंत दर्शन करा देता हूँ। हमने कहा बिल्कुल, आप ऐसी बात कह रहे हैं तो बहुत ही, मतलब इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। और वो हमें अंदर लेके गए, जो मतलब बिल्कुल प्रभु के सामने दर्शन देने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ। मतलब आज सिचुएशन ऐसी थी
कि उल्टा हो गया। मुझे फिर भी थोड़ा-थोड़ा एहसास था कि प्रभु लीलाएँ करते हैं और शायद ये लीला है। मैं उनके सामने गया बस। मैं थैंकफुल था कि भगवान आपने इतना समझा कि मुझे हमें दर्शन के लिए बुलाया। आपने दर्शन देने थे और हम दर्शन ले पाए। और तृप्ति तृप्ति तो मतलब आंसू ही आंसू। उसका कहना था कि मुझे तो रोना ही आ गया। मैं हर बार उनसे कुछ ना कुछ मांगती हूँ या कोशिश करती हूँ कि कुछ मांगूँ, आज नहीं मान पाई वो। उसके लिए आज का ये पूरा ही मिरेकल था, मेरे लिए भी था, लेकिन उसके लिए इतना ज़्यादा था कि क्योंकि वो हमेशा से ही भक्त रही है कृष्ण जी की, और मैं थोड़ा नया हूँ। हमने 2-3 साल हुए हैं, 2-2.5 साल हुए हैं जब से अपने सनातन धर्म को, भगवान क्या है, क्या फीलिंग होती है, आप पढ़ सकते हो, आप सुन सकते हो, लेकिन जो फीलिंग है वो कोई महसूस नहीं करा सकता। तो धीरे धीरे करके महसूस होनी शुरू हुई कि क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये धरती चल रही है। भगवान है, भगवान समझते हैं, भगवान जानते हैं, आप कुछ भी कहिए, भगवान तो है। तो जब वो दर्शन हुए तो हमें यकीन हो गया कि भगवान हमारे पीछे खड़े हैं। तो जिस बात से मैंने स्टार्ट किया था कि आज 1 जनवरी 2026 है और ये साल मेरे लिए बहुत उम्मीदों के साथ आया है। बहुत ही बहुत उम्मीदें हैं, बहुत मेहनत है, बहुत सब कुछ है, और वो उम्मीद चाहिए कि आप आगे बढ़ो। आप फल की चिंता नहीं करते, भगवान पे छोड़ देते हैं, लेकिन आप कर्म करते हैं कि कुछ अच्छा हो। क्या अच्छा हो वो भगवान के ऊपर है। आप कुछ तो शायद कोशिश करते हैं कि हाँ, आपको इस चीज़ के लिए लड़ना है, इस धर्म के लिए लड़ना है, इस प्रिंसिपल के लिए लड़ना है, आपको इस चीज़ के को हासिल करने के लिए करना है। और श्री कृष्ण जी हमें वो किस रूप में देंगे वो उनके ऊपर है। मुझे अपनी मेहनत करनी है, और ये पहला वीडियो है जो कि मैं यूट्यूब पे डालूँगा, अपने चैनल पे डालूँगा, और यहाँ से मैं अपने कई एक यूट्यूब करियर की शुरुआत करूँगा। मुझे यूट्यूब पे बोलना, मुझे यूट्यूब पे किस तरीके से मैं अपने जीवन का सार, जो भी, चाहे प्रोफेशनल लाइफ, चाहे पर्सनल लाइफ, चाहे अटेन, चाहे रिटेन, चाहे स्टडीड, एनी काइंड ऑफ नॉलेज, ज्ञान मैं आगे पास ऑन करूँगा। ये एक वीडियो मैं ज़रूर डालना चाहता था कि इससे मुझे पता चले कि हाँ, जैसी भी सही, एक शुरुआत तुमने कर दी, अब आगे बढ़ते चलो। सो अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी। नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदू नव वर्ष तो आज नहीं है, उसकी भी शुभकामनाएं देंगे, पक्का देंगे, लेकिन हम जो बचपन से बनाते आए हैं उस नव वर्ष को भी हम उसी तरीके से नमन करेंगे जिस तरीके से हिंदू नव वर्ष या हिंदू नव वर्ष को किया जाएगा। सो आई होप कि जो ये शुरुआत है ये एक सैलाब में बदलेगी,
थैंक यू सो मच। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।